बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतिशाम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सब्ज़ी मंडी गुलामाबाद में और आज के इस प्रोग्राम में हम यहाँ पर जो छोटे ताजर बैठे हैं, थड़े लगाकर, रेड़ियाँ लगाकर अपनी यहाँ पर फ्रूट सब्जियाँ सेल करते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारा टारगेट होगा, जो एक कंप्लेन इस वक्त एक मिडिल क्लास तबके की तरफ से सामने आ रही है, गरीब तबके की तरफ सामने आ रही है कि वो ये कहते हैं कि लग्जरी आइटम जितनी भी हैं उनकी कीमतें कम हो रही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें गरीब की पहुँच में हैं, जैसा कि सब्ज़ी हो गया, अशिया खुर्दनोश हो गया, इनकी कीमतें जो है वो उनको कम होती नज़र नहीं आती हैं। और उसके बाद कुछ जो है वो शिकायत ऐसे लोगों की तरफ से भी सामने आती हैं कि जो एक रेट लिस्ट बनाई जाती है वो हर किस्म का ताजर हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो उस रेट लिस्ट की धज्जियाँ उड़ाता हमें नज़र आता है। तो इस रेट लिस्ट पर अमल दरामद के हवाले से भी यहाँ पर जो ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि वो कितना कोई जो है वो रेट लिस्ट पर अमल करते हैं, रेट लिस्ट को फॉलो करते हैं, और उसके साथ साथ ही कुछ इनके मसाइल पर भी बातचीत होगी और क्या वो मज़ीद बेहतरी चाहते हैं अपने काम कारोबार को एक्सपेंड करने से के हवाले से। ज़ाहिर सी बात है कि हमें काम कारोबार जो है वो सिर्फ एक बड़े तबके का नहीं, बल्कि जो छोटे लेवल का एक कारोबारी है या एक छोटे लेवल का एक शख्स है जो काम कारोबार कर रहा है, उसको भी जो है वो हमें देखना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा काम कारोबार चल रहा है सर? काम बस ऐसे ही है, सुबह के बैठे हुए हैं, 400-500 रुपया सेल हुआ है। ठीक है, ये ऐसे सौदा पड़ा हुआ है। अच्छा 400-500 रुपये जाहिर सी बात है जहाँ पर आप लोग सेल करते हैं, तो फिर घर के मामलात हो गया, ये निज़ाम हो गया, चलाना तो बहुत मुश्किल जी फिर क्या करें, बच्चों के लिए रिज़्क तो कमाना होता है ना। तो अच्छा, उसके साथ ही ये भी हम देखते हैं कि आजकल जो है वो हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, सोलर प्लेटें हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, इसके बाद सोना हो गया, उनकी कीमतें जो है वो कम हो रही हैं, लेकिन गरीब की पहुंच में तो ये खाने पीने की चीज़ें हैं ना जिनकी कीमतें कम होती नज़र नहीं आती। और ख़ास तौर ये सब्जियां ले लें, फल फ्रूट ले लें, ये क्या वजह है कि इनकी कीमतें कम ही नहीं हो रही? जी ये पीछे से ज़्यादा सामान के लिए ज़्यादा सेल होता है, तो इसलिए ये पीछे से इतने ज़्यादा सेल होती हैं, जैसे इस वजह से नहीं हो रहा। अच्छा, तो रेट लिस्ट को यहाँ पर कितना फॉलो किया जाता है? क्या रेट लिस्ट के मुताबिक ही आप लोग चीज़ें सेल कर रहे हैं? रेट लिस्ट के मुताबिक सेल कभी होती हैं, कभी नहीं भी होती। अच्छा, ऐसे ही होता है। नहीं, रेट लिस्ट के मुताबिक कैसे कभी नहीं हो पाती? क्या वजूहत होती है, किन वजूहत की वजह से वो नहीं हो? इससे ज़्यादा माल महंगा होता है, इसलिए ज़्यादा गाहक ज़्यादा पैसा नहीं बढ़ता, अच्छा, तो इसलिए हम थोड़े पैसे में दे देते हैं। वो चलाना पड़ता है आपको सिस्टम। अच्छा, उसके साथ ही यहाँ पर जो सब्जियाँ हम देख रहे हैं, सब्जी हो गया, फल फ्रूट हो गए, उनके जो रेट लिस्ट पर उनकी कीमतें जो मौजूद हैं, वो अगर आप रेट लिस्ट पर ही उसको सेल करते हैं तो क्या वो आप लोगों के लिए मुनाफा बख्श हैं? जी नहीं, वो गाहक ना से लेता नहीं है, वो कम कीमतों में हमें देने पड़ते हैं, क्या करें, हम घर तो नहीं लेके जा सकते, तो इसलिए हम कम कीमतों में दे देते हैं। बात है जी। उसके अलावा एक और चीज़ भी जो कि बड़ी ज़रूरी है कि इनके इस तबके का भी हमने सोचना है। ज़ाहिर सी बात है कि हमने हर किस्म के तबके को अपने जहन में रख कर जो है वो अपने मामलात को आगे बढ़ाना है। अगर हम लोगों का कब सोच रहे हैं, लोगों की बेहतरी के लिए कि चीज़ें रेट लिस्ट के मुताबिक सेल हो, वहाँ हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है कि वो चीज़ें उस रेट पर हों कि इन लोगों का भी गुजर बसर हो सके, ये लोग भी अपना गुजर बसर जो है वो चला सके। हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम कारोबार करते हैं? सर मेहनत मजदूरी। मेहनत मजदूरी करते हाँ हैं, जी, यहाँ खरीदारी के लिए आए हैं? हाँ जी। कैसा देख रहे हैं मंडी, कोई चीज़ खरीद पा रहे हैं इस वक्त? आज पहुँच से बाहर है। पहुंच से बाहर है। हाँ जी। गरीब की जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो सस्ती तो नहीं हो रही हैं, लग्जरी आइटम सस्ती हो रही हैं, मोबाइल फ़ोन सस्ते हो रहे हैं, 1.5-2 लाख वाले। अब गरीब ने ज़ाहिर सी बात है वो चीज़ें तो नहीं ख़रीद सकता आज के हालात में, उसने तो खाने पीने को देखना है। हाँ जी, क्या कहते हैं? इस बारे में ये कहते हैं कि मुझे सब्ज़ी का रेट कम हो, क्योंकि आलू ले लें, प्याज ले लें, जो भी चीज़ ले लें, यहाँ सब का रेट हाई है। ठीक है, कम से कम रेट जो है ना वो गरीब की दिहाड़ी के हिसाब से उनको रखना चाहिए कि गरीब की कितनी सैलरी है। एक मिसाल है 24,000 25,000 आजकल सैलरी दे रहे हैं फैक्ट्रियों वाले, 12 घंटे 8 घंटे ड्यूटी ले रहे हैं। कोई जो अच्छी जॉब है वहाँ पर सैलरी नहीं मिल रही, मतलब जॉब ही नहीं मिलती है, तो इस वजह से कह रहे हैं कि इनको ज़रा मज़ीद कम करें। मसन करेले सब्ज़ी जो लेनी है ना, जो अच्छी चीज़ें जो खानी चाहिए, वो कम से कम 150-200 से ऊपर है किलो। ये एक मिसाल आलू ही ले लेना, गरीब बंदा आलू लेने आए, वो 100 रुपये से कम नहीं मिलते हैं जो अच्छे आलू हैं। तो मसलन 800 रुपये बढ़ते मेहनत मजदूरी वाले की फैक्ट्री में जाए ना, जो मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ वहाँ 1000 रुपये दिहाड़ी है,
मसलन 1000 रुपये दिहाड़ी में मसलन बहुत औखा गुजर बसर होता है, इसलिए मज़ीद चाहिए कि इनको ना ये चीज़ें सस्ती करनी चाहिए। अच्छा, सस्ती करनी चाहिए ताकि गरीब की पहुंच में हो। वैसे जिस नहज पर या इस टाइम एक महंगाई पहुंच चुकी है या जिस सतह पर इस वक्त महंगाई खड़ी है, कोई बेहतरी के आपको इम्कानात लगते हैं, कोई चांसेस लगते हैं कि कोई हालात जो है वो बेहतर होंगे? मसलन 5 साल से हो रहे हैं, ये बहुत ही मुश्किल हालात चल रहे हैं, हालात मुश्किल चल रहे हैं। बहुत मुश्किल। यहाँ से आपने क्या वैसे ख़रीदा क्या है? सिर्फ यहाँ से 2 किलो आलू लिए हैं, बस सिर्फ यही खरीद सकते यही खरीदते हैं, अब आगे देखते हैं क्या। हैं। तो जो आलू आपने लिए हैं वो आपको रेड लिस्ट के मुताबिक मिले हैं? ये मुझे ये भी नहीं पता है। रेड लिस्ट तो जाहिर सी बात है चेक किया करें ना, ख़रीदते वक्त जब चीज़ें ख़रीदने लगते हैं तब आपको ये रेड लिस्ट वगैरह देखनी चाहिए। वहाँ किसी के पास रखी है, किसी के पास नहीं भी है, किसी ने रखी होती है साइड पर रखी होती है। वैसे देते हैं रेड लिस्ट के मुताबिक? आपको कभी कोई इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, कहीं से को मालूम पड़ा हो, रेड लिस्ट को फॉलो किया जाता है यहाँ पर? हाँ जी, किया जाता है, कभी होता है, कभी कहते हैं नहीं यार ये इससे पहुँच से हमारे साथ नहीं है। अच्छा, हाँ जी, जाहिर सी बात है जी, वो भी उनकी तरफ से भी ये बात की जाती है कि रेट लिस्ट अगर एक मुनासिब दाम पर जो है वो चीज़ ख़रीद सकते हैं तो वो भी ये बात कहते हैं कि ये चीज़ें हमारी पहुंच में हैं। अदरवाइज़ वो भी जो है वो ये बात कहते हैं कि जो यहाँ पर सब्ज़ी सेल करने वाले हैं कि ये हमारी पहुंच से बाहर हैं। जाहिर सी बात है, हालात मामलात और जो चीज़ें हैं वो एक मिडिल क्लास या गरीब तबके की ख़रीद के में जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे मिजाज हैं सर? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या काम कारोबार करते हैं? मेरा सलोन है जी। अच्छा, सलोन है। जी जी यहाँ सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने के लिए आए हुए हैं? जी जी। सब्ज़ी यहाँ पर आपने देखी होगी कोई किसी स्टॉल पर जाकर, तो जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक दे रहे हैं आप लोगों को? ठीक है रेट इनका। अच्छा, ठीक है, दे रहे ठीक हैं। है रेट इनका। वैसे महंगाई जो इस वक्त चीज़ें अशिया खुर्दनोश हो गया, जो इससे पहले प्याज का रेट ज़्यादा था, अच्छा। आज का रेट है 90 रुपये। हाँ जी। बहुत ज़बरदस्त रेट है। अच्छा तो इससे पहले तो ख़रीदारी से बाहर थी। अच्छा, इससे पहले ख़रीदारी से बाहर थी। बाहर थी। नई हुकूमत आपको लगता है कि आप लोगों के लिए काबिल एतमाद साबित हो सकती है, आपका एतमाद जीत सकती है, मामलात हालात बेहतर कर सकती है मियाँ साहब की हुकूमत? जी इंशाल्लाह ठीक है। कनक का रेट भी कम हो गया है, ठीक है। तो इससे अवाम भी खुश है और अच्छा। हम भी खुश हैं। अच्छा, उसके साथ ही वो तो जाहिर सी बात है, आपने जो बात किया कि गंदम के रेट कम हो गए हैं, फिर रोटी सस्ती हो गई है, फिर इस तरह की जो दीगर चीज़ें हैं ये अगर हमें सस्ती मिलती हैं तो बेहतरी आती है। मज़ीद कितनी कोई आप ज़रूरी समझते हैं कि चीज़ों को कम किया जाए, ख़ास तौर पर जो अशिया खुर्दनोश हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर एक शहरी इस्तेमाल करता है वो? खाने पीने की अशिया तो कम होनी चाहिए। घी है, चीनी है और ये सब्ज़ी वगैरह है, ठीक है। और पेट्रोल भी ज़रूरी है क्योंकि आने जाने के लिए ये भी कम होनी चाहिए और सब चीज़ें कम होनी चाहिए। बस ज़ाहिर सी बात है जी, हालात उस वक्त बेहतर होंगे, चीज़ें उस वक्त बेहतर होंगी, मामलात उस वक्त बेहतर होंगे जब हम दोनों तरफ से ही ये देखेंगे कि ख़रीदार भी खुश है और ख़रीदने और बेचने वाला भी खुश है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि हमने जहाँ पर हम ये कहते हैं कि भाई हम लोगों में खुशहाली पहुँचाएँ, लोग खुशहाल हों, हालात जो है वो बेहतर हों, उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी भी बेहतरी के लिए जो है वो हमको सोचना चाहिए। भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। माजरत के साथ खड़े हो जाएंगे। जी जी सर खड़े ये मुझे बताएं कि रेड लिस्ट फॉलो कर रही है चीज़ें? रेड लिस्ट जी सर कर रहे हैं। अच्छा, कैसा देख रहे हैं इस वक्त? चीज़ें महंगी मिल रही हैं या पिछले चंद माह की निस्बत जो है वो चीज़ें हमें इस टाइम जो है वो सस्ती देखने को मिल रही हैं? सर टेम्परेरी फ़र्क पड़ा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, अच्छा, लेकिन आगे यानी कि रिसेल नहीं है, पीछे से तो सही है लेकिन आगे गाहक नहीं है आगे। अच्छा, कस्टमर नहीं है। हाँ जी, कस्टमर नहीं है। अच्छा, कस्टमर ना होने की वजह से भी इनकी कीमतों पर असर पड़ता है कि जब एक चीज़ का ज़ाहिर सी बात है ख़रीदार नहीं होता तो फिर उसकी कीमत फिर ऑटोमेटिक? डाउन हो जाती है कीमत। हाँ जी। रेड लिस्ट पर अमूमन जो चीज़ें दर्ज की गई हैं, जो चीज़ें वहाँ पर मतलब जो आप लोग बेच रहे हैं उनकी जो कीमतें लिखी गई हैं, उस रेड लिस्ट से आप सेटिस्फाई हैं? क्या आप मानते हैं कि उसमें आप लोग भी ज़्यादा खुशहाल रह सकते हैं? सर खुश तो हैं लेकिन कुछ रेट होते हैं जो बोली पे ऊपर चले जाते हैं, रेट लिस्ट से ऊपर चले जाते हैं, कुछ रेट लिस्ट से कहीं नीचे भी आ जाते हैं, कुछ इसके बराबर होते हैं। हाँ जी। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि रेट लिस्ट में भी ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं जिन पर हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं? जी जी। अच्छा, वैसे बहैसियत ताजिर इस मंडी के क्या मसाइल देखते हैं आप? क्या चीज़ें जो है वो यहाँ के जो करता धरता है अगर वो करें तो हालात और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? मंडी की साफ़ सफाई हो गया या इस तरह को सिक्योरिटी के मामला, क्या चीज़ें देखते हैं? सर जो मंडी के बाहर स्टॉल लगे ना वो सबसे पहले उठने चाहिए, क्योंकि हमारे इधर अंदर में किराए पे हम 30-40 हज़ार रुपये किराया, वो रेडी लगाते हैं कभी किसी चौक में कभी मंडी के बाहर, उनका कोई खर्चा नहीं है, हमारा खर्चा भी है और
और भी काफ़ी हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर हम देखते हैं कि रोडों पर जो है वो लंबी लंबी कतारें लगी हुई होती हैं रेडियों की, उनको जो है वो हटाया जाए। उसको हटाया, जो मंडी के बाहर काफ़ी यानी कि उनको भी उठाया जाए ना। तो इसको उनको मंडी के अंदर जगह दी जाए, उनको किराया देना पड़े, हर कुछ करना पड़े फिर। ताकि वो भी एक सेट ऑफ रूल के मुताबिक। हाँ जी, हाँ जी। जाहिर सी बात है जी, इनकी बात भी वैलिड है, इनका पॉइंट भी वैलिड है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि एक ताजिर जो है वो यहाँ पर बैठा है, एक छोटा सा थड़ा लगाकर, रेडी लगाकर, और वो उस चीज़ के तकरीबन जो है वो 25,000 30,000 बकौल उनके जो है वो अदा कर रहा है। और उसके साथ ही जो बाहर लंबी लंबी कतारों में रेडियो में लगे जो लोग हैं, अगर वो यहाँ पर बैठे हैं, बाहर लगाए रेडियाँ खड़े हैं और वो बिल्कुल ही फ्री खड़े हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ सोचना जो है वो ज़रूरी है। उसके साथ ही हम ये भी देखते हैं अमूमन कि आज के हालात में, आज के अदवार में जो है वो ख़रीदार यहाँ पर कम हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये शिकवा, ये शिकायत जो है वो यहाँ पर जो ताजे रेडियाँ लगाए बैठे हैं वो भी हमसे करते नज़र आते हैं कि चीज़ों के ख़रीदार कम है, जिस वजह से जो है वो कीमतों पर असर हो रहा है। और भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। लगता है कि पूरे महीने की इस दफ़ा आप ख़रीदारी करके जा रहे हैं? नहीं भरावा 2 दिन दी है। अच्छा, 2 दिन की है। हाँ जी। कैसा देख रहे हैं मंडी को? सस्ती कोई चीज़ें मिली हैं आपको? महंगी नहीं मिली सर, हैं? महंगी मिली है। महंगी मिल रही है। रेट लिस्ट को फॉलो किया गया आपको चीज़ें देते वक्त? नहीं सर। तो ये फिर कैसे मामला चलेंगे कि एक तरफ तो जाहिर सी बात है महंगाई है, दूसरी तरफ अगर रेट लिस्ट को फॉलो ना किया जाए तो कैसे देखते हैं इसको? सारे तो गौरमेंट का कसूर है ना, आप चंगी हो तो आम चंगी करना, गौरमेंट का सारा कसूर है। अच्छा, कोई बेहतरी की आपको उम्मीद नज़र आती है कोई हालात से? मियाँ साहब की हुकूमत है, समझते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी? नहीं बेड़ा कर करना है मियाँ साहब थे। क्यों? वो तो कह रहे हैं कि अभी हम आए हैं, हमने तो आते ही जो है वो सोलर की कीमतें कम कर दी हैं, मोबाइल फ़ोन सस्ते हो गए हैं, हम जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हम वो सस्ती करेंगे। सर सरगोदे रोड से जाके देखो ना साढ़ा हाल की, साढ़े अंदरों सिलेंडर चुक चुक के 5-5 हज़ार रुपया जुर्माना करन डे, अंदरों दुकान के समान कट के जुर्माने करन डे। कादी हुकूमत है इन्हों की? चोर है, असी वाकई चोर है, वाम तो झूठ बोली वाकई सच है। अच्छा, आप ये समझते हैं कि आप का इस वक्त जो हुक्मरान है वो सही नहीं है, आप समझते हैं? नहीं सही। ज़ाहिर सी बात है जी, हालात इस वक्त तमाम में ज़ाहिर सी बात है कि हर शख्स की एक अपनी राय है, हर शख्स जो है वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू पेश करता है और उनकी राय, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक वो ये समझते हैं। जो हमारे साथ भाई मौजूद हैं इनके बकौल के उनको खदशात हैं, उनको जो है वो ये चीज़ें ज़रूर देखना पड़ रही हैं कि वो समझते हैं कि हुकूमत उनके लिए बेहतर नहीं कर रही है। एक और भाई हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या काम कारोबार करते हैं सर? फ्रूट की रेडी लगाते हैं अच्छा, इधर इसी मंडी में लगाते हैं? जी। अच्छा, सबसे पहले तो ये मुझे बताएं काम कारोबार आप लोगों को कैसे चल रहे हैं? काम कारोबार ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा नॉर्मल है काम। हाँ जी, अभी डाउन हुआ है? हाँ जी। कीमतें इस की हाई होने की वजह है जो आप लोगों का काम कारोबार अभी डाउन हुआ है, कि चीज़ों की कीमतें ज़्यादा हैं, रेट्स हाई हैं, इस वजह से जो है वो काम कारोबार ज़रा डाउन हुआ है? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ठीक है ना, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। अवाम ने हर एक लीडर को जो है वो अपना एक मसीहा ज़रूर बनाया हुआ है और वो ये समझते हैं उनके मुताबिक कि जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो सकती है। मज़ीद भी हमारे साथ यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करने का सिलसिला जारी है। नज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और भी हमारे साथ यहाँ पर जो है वो कुछ ताजर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? ठीक है, बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुबह तड़के तो जिस वेले आई दा वा, तो टमाटर मिर्चां ये वो कम कर रहे हैं, ठीक है, 2-3 हज़ार कमाई दा वा, वो इत्थे बराबर हो जाता वा, बाकी फिर भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि बैलेंस चल ही जाता है। अच्छा, अभी जो आप कह रहे हैं कि जो हम कमा कर जाते हैं वो यहीं पर बराबर हो जाता है, अखराजात की मद में वो बराबर हो जाता है, क्या इसकी वजह समझते हैं? क्या इसकी वजह यह है भी कोई सौदा महंगा मिल जाता, फिर जिथे बैठे हैं कि 600-700 रुपया देता खर्चा पै जाता वा, शाम को 1000 रुपया बंदे का खर्चा, पूरा 1000 रुपया खर्चा बंदे का हो जाता कल्ले का। रोटी खा ली है ना एक टाइम की होटल तो हाँ मामूली जी 200-250-300 रुपए की है, ठीक है, नाल चाह पी लो 50 रुपए की, सवेर में जो लस्सी दें तो नाश्ता कर लो 250-300 बन जाता। गल है भी शाम को हिसाब करो तो 1000-1200 रुपया बंदे का ही खर्चा हो जाता, आते 700-800 रुपया तो बहन का लेंगे हैं। उसके साथ ही ये भी आप वजह समझते हैं आप लोगों के काम कारोबार अगर आपके मुताबिक इस वक्त मज़े के नहीं चल रहे हैं, डाउनफॉल का शिकार हैं, तो रेट लिस्ट पर जो रेट अवेज़ा किए गए हैं वो आप लोगों के लिए सूटेबल नहीं है, वो सही नहीं वो तो इदा जिमें जाली है जगह वसूलते हैं,
साड़ी मंडी का कोई बंदा भी रेट जिस मुताबिक सौदा ही नहीं बेचता। अच्छा, ये बात आप मानते हैं कि आपकी इस मंडी में जो है, सब्जी मंडी में जो है, वो कोई भी शख्स रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं यार लिस्ट ना मतलब हुण नींबू है कि 150 दे पाई आ ते विक रहा 3 दिन हो गए 250 दे पाई आ, उनको बंदा पूछने वाला ही नहीं है। जाहिर सी बात है जी, ये ताजर होकर ये एतराफ़ कर रहे हैं कि जो चीज़ 150 की है वो 250 में यहाँ पर जो है वो मिल रही है। रेट लिस्ट को वज़ा की हुई है आप लोगों ने? इतने 150 दे पाई आया तो सेल हो रहा 250 दे पाई आ, 3-4 दिन हो गए कोई नहीं। ये जो इंतज़ामिया है जिनका काम है कि चीज़ों को उन्होंने रेट लिस्ट के मुताबिक ही सेल करना है, वो प्राइस एक्शन कमेटीज़ वगैरह कोई यहाँ पर आकर नहीं देखते हैं? नहीं सिर्फ बंदा देने वाला होंदा वा, बाकी वो रेट घर बैठे दे देंगे कि बाहरों नुक्कड़ तो ही पुछ के। मंडी का किहड़ा सौदा एक जैसा होंदा आ, कोई 100 रुपये का दे रहा होंदा, कोई 200 रुपये का दे रहा होंदा, ठीक है, किहदा माड़ा किहदा खरा, ये घर बैठे रेट लिख देंगे आ। मैनू उम्मीद नहीं है भी ये मुताबिक सौदा मंडी के अंदर कोई बंदा बेचता हो। साढ़े लिए इदा जिवें जाली है, जग्गा वसूलते हैं, पहले 5 रुपये की सी, हुण 20 रुपये की है। देख लो कितना आदमी कितना तादाद बैठी है, कितना रुपया रोज़ लेंगे हैं। अच्छा, कभी कोई ऐसा हुआ हो कोई पिछले 1 माह में 1.5 माह में कि वो आए हों, इंतज़ामिया ने चेक किया हो कि यहाँ पर लोग जो हैं वो जो ख़रीदने वाले हैं उनको चीज़ें यहाँ पर रेट लिस्ट के मुताबिक मिल रही हैं? रमज़ान दे विच सिर्फ रमज़ान के बाद कभी नहीं? कभी नहीं देखा ही नहीं, पूछा ही नहीं कभी। बाकी असी उल्टी ना रोज़ लेंगे हैं 20 रुपये का पेपर बस। आपके मुताबिक ये सिर्फ पेपर या इस पर अमल? नहीं, अमल कोई नहीं है। ज़ाहिर सी बात है जी कि ये हमारे साथ यहाँ पर जो सब्ज़ी फ़रोश मौजूद थे, ये कहते हैं कि ये जो पेपर है वो इस वक्त तो बकौल तो ये रेट लिस्ट है जिस पर जो है वो मार्केट कमेटी के इंस्पेक्टर के भी सिग्नेचर हैं, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के भी सिग्नेचर हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये महज जो है वो इनके लिए पेपर ही है। क्योंकि इस बात का एतराफ़ जो है वो इन्होंने ख़ुद किया है कि यहाँ पर बेशतर बल्कि ज़्यादातर मेजॉरिटी में अगर हम कहें तो जो यहाँ पर सब्ज़ी फ़रोश हैं, जो यहाँ पर फल फ्रूट वगैरह वो सेल कर रहे हैं, वो अगर 150 की चीज़ हो तो उसको 250 में सेल करते हैं, अपनी मर्ज़ी का जो है वो रेट लगाए हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो है वो एक और शहरी हैं, वो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ख़रीदारी की है, चीज़ें रेट लिस्ट के मुताबिक ही मिली हैं आपको? कुछ तो रेट लिस्ट के मुताबिक हैं, कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है, क्वालिटी वाइज है, क्वालिटी जैसे जैसे है वैसे वैसे हर किसी का रेट अपना अपना अलग-अलग है। अच्छा, अच्छी चीज़ का अच्छा रेट है, लेकिन ये है कि करीब कुर्ब जवार के जो दोस्त अहबाब अवामुन्नास है उनके लिए शहर के अंदर मंडी है बहुत फ़ायदा है कि बहुत अर्जा चीज़ें मिलती हैं, अच्छी चीज़ें अपनी पसंद के मुताबिक मिल जाती हैं। जैसी कोई चीज़ लेना चाहे, फ्रूट में भी काफ़ी बाज़ार से तो काफ़ी महंगे मिल रहे हैं, बाज़ार में काफ़ी महंगे, और यहाँ पे काफ़ी उसमें से फ़र्क है रेट में। ज़ाहिर सी बात है कि जो यहाँ पर मंडी लगाई गई है कि हमारे साथ जो भाई मौजूद हैं, इनके मुताबिक जो है वो यहाँ पर जो सेल हो रही है वो बाज़ार की निस्बत काफ़ी बेहतर है। बाज़ार की निस्बत यहाँ पर चीज़ें काफ़ी जो है वो सस्ती सेल की जा रही है। एक वजह जिस तरह भी हमसे पहले एक ताजर ने बात की, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हर शख्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें सेल कर रहा है, अपनी मर्ज़ी का रेट लगा कर जो है वो सेल कर रहा है, रेट लिस्ट को कोई फॉलो नहीं कर रहा। तो ये फिर किसकी नाअहली आप समझते हैं? क्या इंतज़ामिया जो आपके टैक्सेस से तनख्वाहें ले रही है वो लंबी तान के सो गई है? जी, मार्केट कमेटी वाले यहाँ पे मेरा ख्याल विज़िट ही नहीं करते। ठीक है, उनको सिर्फ अपनी तनख्वाहों से अगर विज़िट करें तो फॉलो करें ये जो रेट लिस्ट आती है, लेकिन जिसके पास जो है वो कोई तो 50 बढ़ा के दे देता है। जहाँ जहाँ गाहक वो मुतमिन होता है वहाँ पे ये रेट उनसे चार्ज कर लेते हैं। कोई एक रेट नहीं है, ना रेट लिस्ट ये फॉलो करते हैं। अच्छा, कभी आप लोगों की तरफ से जब आप जाते भी हैं मार्केट में तो मुतालबा किया जाता है उनसे कि भाई हमें रेट लिस्ट दिखाएं, हमने आपसे जो चीज़ें हैं वो रेट लिस्ट के मुताबिक ख़रीदनी है? कुछ रेट लिस्ट ऐसे होते हैं, कुछ शायद खुद से बनाए या हमें समझ नहीं आती रेट लिस्ट के मुताबिक। कई जगह पे रेट बहुत कम होता है उनसे रेट लिस्ट से भी, लेकिन अगर मार्केट कमेटी की अगर रेट लिस्ट है तो फिर उसके मुताबिक मयार नहीं होता। जो मयारी चीज़ है फिर वो मेंटेन नहीं करती। ठीक है ना, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं प्राइस में, कहीं ना कहीं क्वालिटी में जो है वो गैप आता है, और गैप इस चीज़ का आता है कि अगर उनकी कीमत जो है वो रेट लिस्ट के मुताबिक एक चीज़ जो है वो सेल कर रही हैं, कोई भी आइटम है, चाहे वो फ्रूट है, चाहे वो आप कह लें कि कोई सब्ज़ी वगैरह है, तो वो वहाँ पर जो है वो फिर उसकी क्वालिटी में बड़ा फ़र्क होता है और क्वालिटी में बड़ा जो है वो डिफरेंस होता है। उसके अलावा मज़ीद भी जो यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है।
नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और भी हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और जाहिर सी बात है कि काम कारोबार आज अगर एक छोटा ताजर है, बड़ा ताजर है, वो कहीं ना कहीं हमें तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आता है, कहीं ना कहीं हमें परेशान नज़र आता है अपने काम कारोबार को देखकर। उनसे हम ये जानते हैं कि उनके जाहिर सी बात है अगर काम कारोबार चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं, और उसके साथ साथ ही रेट लिस्ट अमूमन जो बदलती रहती है या जिस पर अमल दरामद नहीं होता उसके मुताबिक कितना को उसको फॉलो किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही यहाँ पर जो है वो जो मसाइल हैं वो उनकी ज़बानी हम जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? ठीक है, अल्लाह का करम बड़े। कैसे काम कारोबार चल रहा है? बस ठीक है सर जी, कारोबार डाउन आ। कल 50 रुपए किलो सी, अज 30 रुपए किलो आ। कल 10 किलो का भी 50 सी, अज 10 किलो का भी 30 है कि मंडी अगे नालों डाउन हो गई है। ठीक है, इस डाउन की वजह आप क्या समझते, क्या वजह है? क्या कोई खरीदार नहीं आ रहा? नहीं सर जी, ये मालक वालों बारिश पै गई है, बारिश दे विच दुहाना घट विकदा वा। इस वजह तो महंगाई बहुत आ, आवाम मंडी नूं आ नहीं रही। इस वजह तो बैठे आ, आवाज़ लाई जा रहे हैं, गाहक आ नहीं रहा, गला बैठा होया वा। कल भी 30 रुपए बेचा, अज भी 30 है, लेकिन 20 रुपए किलो का गाहक आ, लेकिन वो भी नहीं आ रहा। बेहतरीन है कि हम बैठे हैं, रिस्क लैन आए बच्चों का, लेकिन कोई नहीं। कोई सेल को थोड़ी बहुत कोई हुई है, कोई इतनी कि आज का कोई गुजर बसर चल जाए, कोई घर का एक दिन का ही कम से कम कोई इंतजाम चल जाए? जी चल जाएगा वा, लेकिन जिस तरह कल सी उस तरह अज नहीं। ठीक है ना, बाकी बच्चों का रिस्क मालिक की साथ दे ही जा रहे हैं, शुक्र है उसकी साथ का, बड़ा ही करम आ। लेकिन गाहक नहीं हैगा, आवाम को पैसे है नहीं, साढ़े को गाहक है नहीं। जाहिर सी बात है जी कि जब लोगों के पास मुआशी हालात के पेश नज़र, मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो उनको तंगी का सामना होगा, तो उनके लिए जो है वो जाहिर सी बात है कि अब चीज़ें ख़रीदना, फ्रूट्स ख़रीदना, इस तरह की चीज़ें जो है वो जो लवाजमात वगैरह ख़रीदना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल होगा। हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं सर सबसे पहले कि यहाँ पर कोई ख़रीदारी करने आए हैं? नहीं सर, काश्त करने ऐसी दरिया आते हैं। अच्छा, वैसे काश्तकारी काश्तकारी है, तरबूज लेकर आते हैं इधर। अच्छा, कैसे देख रहे हैं अभी? जैसे भाई बता रहे थे कि कोई बारिश की वजह से भी मसाइल पैदा हुए हैं। हाँ जी, ये तरबूज के साथ जितने भी अटैच है उतनों कोई नुकसान हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल, यानी काश्तकारी एक नुकसान है और ख़रीदार को भी नुकसान है, तकरीबन 3-4 लोगों को नुकसान है। अच्छा, नहीं इसमें अमूमन हम ये देखते थे कि बहुत सारे लोग ये कहते थे कि काश्तकारी जो है वो कैसा शोबा है, ये कैसा पेशा जिसमें बड़ी बचत है, किसान। हाँ, बचत है, लेकिन तरबूज सारा तैयार हो गया है। अच्छा। उस वजह से नुकसान हो रहा है ज़मींदार को। हाँ जी। अच्छा, उसके साथ जिस तरह भी भाई बता रहे थे कि मार्केट में कोई आ भी नहीं रहा, यहाँ पर ख़रीदार ही नहीं आ रहा, तो महंगाई इतना लोगों को लोगों के पास पैसा नहीं है ना, महंगाई है बहुत ज़्यादा। ठीक है, जिस वजह से ये हालात हैं। सर कैसे देखते हैं महंगाई को? गुजर बसर करना आसान है? कोई बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, बहुत मुश्किल हो गया। इधर गाड़ी देख रहे हैं आप? हाँ जी, कि व्यापारी हमारे पास लेके आते हैं, इधर सेल नहीं होती, वो बेचारे परेशान होकर उधर सारा दिन हमारे पास लेटे रहते हैं, इसलिए आड़ती भी परेशान है। हाँ जी, बिल्कुल। जो व्यापारी है लेके आने वाला वो भी परेशान है। तो ये क्या वजह क्या समझते हैं? क्या इस वक्त सारा मामला ही महंगाई का है। लोगों के पास वसाइल ही नहीं, पैसा ही नहीं, जिम्मेदार ऐसे रोता है आता हमारे पास। हाँ। हमारा भी उसमें कसूर नहीं। हाँ। कि हम कैसे सेल उसको करें। हाँ, अगर को हमसे रेट लेगा। हाँ। तो फिर ही हम सेल करेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है। ये देखें सामने 3 गाड़ी खड़ी हैं। हाँ। वो उधर लेटे हुए हैं दुकान पे। हाँ जी। ये सेल नहीं हुई, तो ये फिर कैसे निज़ाम जारी सी बात है चलेगा कि जब निज़ाम हुकूमत का, जब तक हुकूमत हमारी इस चीज़ पे गौर नहीं करेगी, ज़िम्मेदारों को इतने खर्चे हुए हैं। हाँ, उनके पैसे नहीं पूरे हो रहे, तो वो इधर कैसे माल लेके आएंगे? नहीं आएंगे। ये जैसे गंदम का हाल है, यही हाल इसका हो रहा है। किसान क्या अब वाकई टूट के रह चुका है? बेशक, वो तो खुदकशी करने पे मजबूर है, खुदकशी कर लें हम। जाहिर सी बात है जी कि अगर हम हर तबके को नज़रअंदाज करेगी, अगर हमारी हुकूमत हर तबके को ही नज़रअंदाज करेगी, तो फिर ऐसे हालात पैदा होंगे जिसमें लोग जो है वो जाहिर सी बात है, एक फ़ेल हराम है और इसको जो है वो कभी भी किसी भी हालत में जो है वो इंसान को नहीं करना चाहिए। और हमारा दीन इस्लाम भी हमें इस चीज़ से रोकता है। लेकिन इस वक्त जो है वो हालात ये पैदा हो चुके हैं कि लोगों में जो है वो हम कह लें कि ख़ुदकुशी का जो है वो रुझान बढ़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर एक और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे मिजाज है सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर कैसे काम कारोबार चल रहे हैं? कोई कमा रहे हैं? बहुत कारोबार डेड हुए है जी।
ਤਰਬੂਜ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਚੱਲਤ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ नहीं लै रही, पैसा ही नहीं किसी बंदे को, हालात ही ऐसे हुए। अच्छा, इस मंडी में अब यही आकर सूरत हाल बनी है, जिस तरह हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो है वो यहाँ पर जो सब्ज़ी बेच रहे हैं, फ्रूट बेच रहे हैं, वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। तो सब्ज़ी मंडी ज़ाहिर सी बात है फैसलाबाद की एक बड़ी मंडी है और इसकी ये हालत है, सारे ही फारिग बैठे हैं। सारे फारग बैठे हैं जी, बहुत हालात संगीन आ, बहुत ज़्यादा हालात संगीन आ। हर बंदा ਜਿਹੜਾ परेशान आ, एक तो महंगाई ने पागल करता वा, तो दूसरे नंबर ते है भी कोई भी आ फ्रूट आ, वैसे देखो किड्डा फ्रूट ज़बरदस्त आ, तो 80 रुपए किलो ਜਿਹੜਾ ਵਿਕੇ तो फिर सानू रोटी लभदी आ, तो फ्रूट आ ਜਿਹੜਾ 30 रुपए बेचण डे आ। अच्छा, अगर 80 रुपए वो बिके तभी जो है वो आपका को खाना पीने का इंतजाम हो सकता है, और यही 30 रुपए बिक रहा है। 30 रुपए बिक रहा वा, बस नुकसान जी जा रहा है। तो ये फिर जाहिर सी बात है कैसे करेंगे, कैसे अपने एक चानस आ देख रहे हैं, शायद को अल्लाह पाक मेहरबानी करे। बाकी हालात जड़े आ संगीन है, डेली जड़े हालात जड़े तब्दील ही हो रहे हैं कि सख्ती आ रही है। बिल्कुल ही नाजरीन, ये आप इस वक्त देख रहे हैं कि ये फैसलाबाद की जो है वो एक बड़ी सब्ज़ी मंडी है और इस बड़ी सब्ज़ी मंडी का आपने अहवाल देखा, इस बड़ी सब्ज़ी मंडी का जो है वो आपने हाल देखा कि यहाँ पर ताजर भी हाथ पर हाथ धरे बैठा है, ख़रीदार यहाँ पर है नहीं, और जो ख़रीदार आ भी रहा है वो उसकी चीखें नहीं कर रही हैं, वो बता रहा है कि किस तरह जो है वो महंगाई ने उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया है। लग्जरी आइटम बेशक आप महंगी सस्ती करें, लेकिन उसके साथ आपको गरीब का भी ख्याल होना चाहिए। गरीब की पहुँच में जो चीज़ें हैं वो भी सस्ता करना जो है वो आपके लिए ज़रूरी है। उसके साथ ही हमने जैसे कि बात की कि यहाँ पर जो ताजर हैं, यहाँ पर जो रेडी वाले हैं, किसी कारोबार को भी हम छोटा नहीं कह सकते, क्योंकि बड़े बड़े कारोबारों का ही आगाज़ जो है वो छोटे काम से ही होता है, एक छोटे काम कारोबार से ही होता है। हम कोशिश करेंगे इस मंडी के जो करता धरता हैं, इस मंडी के जिनकी ज़ेर सदारत या जिनके अंडर ये सारे मामला चलते हैं, उनसे बात करें और वो क्या हुकूमत से इस वक्त चाहते हैं, क्या इंतज़ामिया से वो उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि वो ऐसे इकदाम उठाएँ जिनसे जो है वो मामलात बेहतरी की तरफ जाएँ। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सब्ज़ी मंडी गुलाम मोहम्मद आबाद के अंजुमन ताजरान के सदर हैं शाहीन ग्रुप के राना आमिर जावेद साहब, और इनसे ज़ाहिर सी बात है कि बातचीत करेंगे और मंडी के जो एक्चुअल मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम हैं, मज़ीद कैसे जो है वो बेहतरी लाई जा सकती है, वो हम इनसे जानते हैं। इससे कबल जो है हमने प्रोग्राम के आगाज़ में ही यहाँ पर जो छोटे रेडीबान हैं, जो यहाँ पर थड़े लगाए बैठे हैं, सब्ज़ी मंडी में रेड़ियाँ लगाए बैठे हैं, उनसे हमने बातचीत की और उनसे हमने जाना यहाँ के मसाइल के मुतल्लिक, कस्टमर के आने के जो रेशो है, उनकी चीज़ों के जो सेल आउट होने की रेशो है, उसके हवाले से ज़ाहिर सी बात है कि ये एक ऐसी सब्ज़ी मंडी है जो बाहर की निस्बत जो है वो कई गुना ज़्यादा यहाँ पर जो है वो अपने कस्टमर को सस्ती चीज़ें और अच्छी क्वालिटी जो है वो फ्राहम करती है। और इसको जहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी भी प्रोवाइड की जा रही हो कम कीमत में, वहाँ पर जो है वहाँ पर तिजारत करने वाले ताजरों को मज़ीद फैसिलिटेट किया जाए, उनकी सहूलियात के लिए मज़ीद काम किए जाए। इन्हीं हवाले से बातचीत करेंगे। राना आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त देने का। मज़ीद किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, मज़ीद किन किन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है जिनसे यहाँ का जो ताजर है वो खुश हो सकता है, उसके साथ ही जो आवाम है वो खुश हो सकती है, क्योंकि ये दोनों तबकों को ही हमने साथ लेकर चलना है, दोनों की हमने जो है वो खुशी को देखना है। तो क्या ऐसा हो सकता है मंडी की बेहतरी के लिए, ताजरों की बेहतरी के लिए, ख़रीदारों की बेहतरी के लिए? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लेके आए वामी मसाइल के हल के लिए। तो सबसे पहले वाम को ये जो मसाइल हैं वो उनको कम रुपयों में चीज़ें ना मिलनी चाहिए। इसके लिए जितनी ज़्यादा अगर मंडी में चीज़ें आएंगी, फ्रूट आएगा, सब्ज़ियाँ आएंगी, तो उतनी ही ज़्यादा सस्ती मिलेंगी। सबसे पहला ताजरों को ये मसला है कि जो गाड़ियाँ फ्रूट की या सब्ज़ी की हंडाइयाँ, ट्रक, ट्रालियाँ वगैरह होती हैं, उनको बाईपास से सुबह के वक्त अंदर नहीं आने दिया जाता, जबकि ये फैसलाबाद शहर सिटी की सबसे बड़ी मंडी है और इसमें बहुत फैसलाबाद की जितनी आबादी है वो सिटी एरिया से खरीद फ़रोख्त करती है और ये बाकायदा एक परचून मंडी भी है। तो लिहाजा जो गाड़ियाँ सुबह के वक्त 6 बजे के बाद मंडी में आने नहीं दी जाती, इस वजह से भी महंगाई ज़्यादा है। वो माल मंडी में आता नहीं है, वो माल शाम तक बाईपास पे खलोता रहता है, फिर वो दूसरी मंडियों में चला जाता है। इससे ज़िम्मेदार को भी नुकसान होता है और शहर में मंडी को भी नुकसान होता है, ताजरों को भी नुकसान होता है
है और ग्राहकों को भी नुकसान होता है, चीज़ें महंगी मिलती हैं। दूसरा इशू इसमें है कि जो गवर्नमेंट है थोड़ा सा पेट्रोल कम करे। जब पेट्रोल कम होगा तो एक चीज़ दूसरे शहर से आती है तो उस वजह से भी चीज़ें सस्ती हो सकती हैं, पेट्रोल की वजह से चीज़ें ज़्यादा महंगी हैं। ज़्यादा महंगे हैं। अभी मैं दूसरे आपके पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ भी बढ़ूंगा, वो भी आपसे जानना चाहूँगा। लेकिन जब ये जो आपने बात किया जो हैवी व्हीकल्स हैं कि उनको जो है वो रोक लिया जाता है, वो सब्जियाँ लेके आ रहे होते हैं, ट्रक हो गए, इसके अलावा जो है वो बड़ी गाड़ियाँ हो गई, तो ट्रैफिक पुलिस के हवाले से जब हमने बात की, उनसे जानना चाहते तो वो कहते हैं कि ट्रैफिक बढ़ने की वजह से या ट्रैफिक में जो है वो रवानगी के मसाइल पैदा होते हैं अगर हम इनको जो है वो मॉर्निंग टाइम्स में, दिन टाइम में जो है वो अलाउ करते हैं। तो आप ये समझते नहीं हैं कि इन ट्रैफिक को या इस तरह की गाड़ियों को एक मुतबादिल रूट देना चाहिए, क्योंकि वो जितनी देर ज़ाहिर सी बात है वो वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होंगी, उनकी ओवर चार्जिंग होगी, ओवर चार्जिंग फिर ज़ाहिर सी बात है आप लोग उन्हीं रेट्स जो आपको 10 रुपये में चीज़ मिल रही थी वो या 15 रुपये करेंगे उनके ओवर चार्जेस के लिए। तो ये अगर मुतबादिल एक रूट दिया जाता है और वो गाड़ियाँ जो है वो बिला तातील यहाँ पर आती हैं तो इससे चीज़ें तो मज़ीद सस्ती हो सकती हैं। बिल्कुल चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। ये इधर से 6 किलोमीटर दूर बाईपास है और जहाँ से ये ट्रैफिक को रोका जाता है वो सिर्फ 3 किलोमीटर का फासला है और डबल रोड बने हुए हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना को ट्रैफिक को सुबह के टाइम कोई ऐसा कोई मसला को प्रॉब्लम है। जो गाड़ियाँ आती हैं वैसे भी फैसलाबाद में जो सरकारी काम हो रहे हैं, बड़े बड़े व्हीलर आते हैं, उनको DCO साहब बाकायदा लाइसेंस देते हैं। वो अगर मिट्टी की ट्रालियाँ हैं या ईंटों की ट्रालियाँ हैं तो वो भी तो काम करने के लिए शहर में दाखिल होती है ना। तो अगर इसका टाइम 10 बजे तक सिर्फ गुलामाबाद सब्ज़ मंडी जो सब्ज़ी या फ्रूट लेकर जो गाड़ियां आ रही हैं अगर उनको इजाज़त दे दी जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देगी तो इसमें हमारा तो लॉस कम होगा, गवर्नमेंट का अपना ही नुकसान होगा, गवर्नमेंट की अपनी बदनामी होगी, वो चीज़ें ज़्यादा महंगी होंगी, उसको नुकसान होगा और आवाम का भी इसमें नुकसान। महंगाई होगी, जाहिर सी बात है चीज़ें महंगी होंगी, उनकी ओवर चार्जिंग की वजह से जो है वो महंगाई की सूरत में आप लोगों को जो है वो अदा करने पड़ेंगे। उसके साथ ही मंडी में इस वक्त बेहतरी के लिए, एक छोटे ताजर की बेहतरी के लिए मज़ीद क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? इंतज़ामिया क्या कर सकती है, हुकूमत क्या कर सकती है ताजरों को रिलीफ देने के लिए? हुकूमत ने अभी तक कोई गुलामाबाद मंडी में कोई रिलीफ नहीं दिया, ना ही कोई बजट दिया है। हमारा जो सिस्टम है वापटा का, वो जो खंबे हैं वो तकरीबन उनकी हालत ऐसी है कि अगर कोई चीज़ उसको टच कर जाए तो मेरा हाल वो खंबे डिग जाएंगे, ठीक है कि नहीं। हुकूमत को चाहिए कि सब्ज़ मंडी को 10-15 करोड़ रुपया फ़ंड दे जिसमें ये जो शेड बने हुए हैं इनको रंग रोगन हो सके, जो सीवरेज की लाइनें हैं वो मज़ीद बड़ी की जाएँ, फिर जो ये खंबे वगैरह लगे हैं वापटा का सिस्टम है इसको टोटल तौर पे तब्दील किया जाए। मंडी में तो कोई ग्रांट को फंड दे ही नहीं रहा, ताजर इनको कमा के मार्केट कमेटी को पैसा दे रहे हैं, हुकूमत को पैसा दे रहे हैं। फिर यहाँ से मंडी में रोज़ाना तकरीबन को 50-60 हज़ार रुपये से ज़्यादा मार्केट फ़ीस अदा की जा रही है। प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उसके मुताबिक गवर्नमेंट कोई फ़ंड जो मंडी में अदा नहीं कर रही। ऐसे कि जैसे कल बारिश आई है तो जब मंडी में सुबह के टाइम बारिश आ जाएगी तो इस मंडी में जितना भी माल है वो कहाँ पे फ़रोख्त होगा। हुकूमत को चाहिए कि इधर हर जगह पे शेड बना के दिए जाएं। अगर हुकूमत शेड बना के देगी तो तकरीबन जो माल ख़राब वगैरह होता है वो ख़राब नहीं होगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि बाकायदा तौर पर ग्रांटें मंजूर करें, पैसा दें, मंडी में लगना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने को पिछले साल को 1 करोड़ की ग्रांट दी थी, वो भी 20 दुकानों के आगे एक खड़ा था फड़ के लिए, सिर्फ वो बनाया, बाकी भी तमाम काम जो है वो छोड़ दिया गया। दूसरा सबसे ज़्यादा मंडी में जो ताजरों को, दुकानदारों को, फड़ियों को इशू है वो ये है कि जो गवर्नमेंट ने मंडी का रकबा मुकर्रर किया हुआ है, मंडी का मतलब है 4 दीवारी बाउंड्री के अंदर हर चीज़ की खरीद फरोख्त होनी चाहिए। इसके साथ ही मंडी के बाहर जो मेन रोड है CIA स्टाफ से लेकर गोल मस्जिद चौक, अब तो लाइट बैंक तक चली गई है, वहाँ से निजात तजावजात लगी हुई है, बाहर गैर कानूनी मंडी कायम है और उनसे मार्केट कमेटी और जितने भी सरकारी अफीसर हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चीफ से लेकर इंस्पेक्टर तक बाकायदा उनसे मंथली वसूल कर रहा है और वो शरेआम गैर कानूनी मंडी लगा रहे हैं। हुकूमत के ख़जाने को नुकसान पहुंच रहा है और वो चीज़ें भी महंगी दे रहे हैं।
ये बिल्कुल बड़ी एक वैलिड बात आपने की है। जिस तरह हम अमूमन गुजरते हुए देखते हैं कि जहाँ पर बड़ा ट्रैफिक जैम भी लगा हुआ होता है, उसमें बड़ा किरदार जो है वो रेडी बानों का होता है, जो कि मेन रोड पर भी लंबी लंबी लाइनों में जो है वो लगे होते हैं। जाहिर सी बात है हम किसी के काम कारोबार को जो है वो मुतासर नहीं कर सकते, लेकिन आपने कारोबार करना है तो उसको कवानीन और ज़वाबित के अंदर रहते हुए करें। तो इस पर स्ट्रिक्टली एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? आप लोगों ने उनको बावर नहीं कराया। जाहिर सी बात है आप सदर हैं तो आप लोगों की तरफ से भी कोई इक़दाम नहीं उठाए गए कि भाई हम यहाँ इस एरिया में रह रहे हैं, हम अपना जो है वो पूरी इसका मुआवजा आप लोगों को अदा करें, 25,000 30,000 जितना भी रेंट अदा कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आप उनको अलाउ कर रहे हैं, तो फिर ये तो जाहिर सी बात है काबिल एहतजाज बात है। ये तो मैं एक मंडी का शाहीन ग्रुप का सदर हूँ, कोई 40-50 आड़तियों का। इधर तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा आर्डर दिए हुए हैं, आपके नोटिस में भी होगा कि फैसलाबाद नहीं पूरे पाकिस्तान में नजायज़ तजावज़ात ख़त्म कर दी जाएँ, फुटपाथ ख़त्म कर दिए जाएँ। लेकिन जहाँ से मुसीबत ये है कि कारपोरेशन को मंथली नहीं मिलती, वहाँ से ये ट्रैक्टर क्रेनें सारा अमला DCO CPO सब उधर मौजूद होते हैं। जहाँ से कारपोरेशन पैसे वसूल करती है, मंथली वसूल करती है। ये गुलामाबाद पूरा सर्कल पड़ा, अभी तक तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई चीज़ किसी की चीज़ नहीं उठाई गई कि वैसे ही मंडी कैम है, मदीना चौक, हर जगह पे आप सर्वे कर लें, नजायज़ तजावज़ात लगी हुई है। ये उन लोगों का ऑपरेशन कर रहे हैं जो इनको पैसे नहीं देते, जिनको ये पैसे वसूल करते हैं, उधर कोई ऑपरेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं मार रहे तो ये सदर 50 आदमियों के अहकामात को ये क्या मानेंगे कारपोरेशन? सारी सी बात है जी, जहाँ से हमारी बदकिस्मती इसको कह लें कि हमारे जो यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या जो मुतलका हुक्काम हैं वो लंबी तान के सोए हुए हैं। उनकी ज़िम्मेदारी जहाँ पर शहरियों को सहूलियात पहुँचाने पर की थी, जहाँ पर उनको जो है वो बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करने की थी, वहीं पर जो है वो इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई भी काम अपने तरीके से करता नज़र नहीं आता। ये एक बड़ी मंडी है, सब्ज़ी मंडी, और इसकी बेहतरी तभी ज़रूरी होगी जब हालात बेहतर होंगे, मामलात बेहतर होंगे, इंतज़ामिया सख्ती करेगी और ख़ास तौर सख्ती उन लोगों से बरतेगी जो मेन सड़कों पर, जो चौराहों पर जो है वो लंबी लंबी लाइनें जो है वो रेडियों की लगाए हुए खड़े होते हैं, जो कि नाजायज़ तजावज़ात में आती हैं। उम्मीद की जाती है कि हालात मामलात बेहतर होंगे, इंतज़ामिया इस पर जो है वो ज़रूर गौर करेगी। आज के प्रोग्राम के साथ कायम श्याम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।